हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MCA 011 प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोग्रामिंग ब्लॉक 2 और यूनिट 6 एरेज। इसके अंदर एरे के बारे में पढ़ेंगे कि एरे होता क्या है, क्यों हम यूज़ करते हैं, क्या क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे आगे। तो एरे के अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, एरे का डिक्लेरेशन कैसे होता है, एरे का इनिशलाइजेशन कैसे होता है, सबस्क्रिप्ट किसे कहते हैं, प्रोसेसिंग इन एरे किस तरह से होती है। तो ये सब पढ़ने से पहले हम ये जान लेते कि एरे होता क्या है। जैसे जब हमने पढ़ा था तो आपने इंट टाइप का डेटा टाइप पढ़ा था, फ्लोट टाइप का डेटा टाइप पढ़ा था, ठीक है, डबल इंट, इस तरह से हमने काफ़ी सारे जो डेटा टाइप है वो पढ़े थे। तो इसके अंदर देखो क्या होता है, इंट टाइप का डेटा टाइप, फ्लोट टाइप, डबल, तो मतलब इसमें आप एक ही तरह का डेटा टाइप दे सकते हो, मतलब वेरिएबल यहाँ पर लिखा और उसके बाद में उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज किया, कुछ इस तरह से कर सकते हो। लेकिन एरे ना आपको प्रोवाइड करता है, एरे में हम क्या कर सकते हैं, अगर आपको सेम टाइप का डेटा चाहिए, जैसे कि अगर आपको इंट तरह का काफ़ी सारा डेटा चाहिए और वो किसी जगह पर स्टोर हो, ठीक है, तो इसको देखो स्टोरेज के लिए वो क्या होगा, कंटिन्यूअस, मतलब एक के बाद एक। यहाँ पर मान लो कि कुछ स्टोरेज है A0, A1, A2, A3, A4, ठीक है। तो ये हमारा जो मैं इस तरह से लिख रही हूँ ना ए, और ये हमारे रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, तो इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, इंडेक्स लिखते हैं, ठीक है, इंडेक्स, या फिर हम बताते हैं कि कहाँ से कहाँ तक जो डेटा होगा वो हम इनिशलाइज करेंगे ना तब हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एरे जो है, यहाँ पर इंडेक्स 0 पर क्या एलिमेंट रखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या है, सेम तरह का डेटा टाइप जो है वो यहाँ पर हम डिक्लेयर करते हैं। अगर आप इंट टाइप का कर रहे हो तो आपको इंट का करना पड़ेगा, अगर कैर टाइप का कर रहे हो तो कैर टाइप का करोगे। ऐसा नहीं यहाँ पर खिचड़ी पका दो, इंट भी कर दिया, कैर भी कर दिया, स्ट्रिंग कर दिया, ठीक है, फ्लोट कर दिया, तो इस तरह से हम नहीं कर सकते। अगर आप इंटीजर टाइप का डेटा टाइप दे रहे हो तो आपको सिर्फ इंटीजर टाइप की वैल्यू ही इसके अंदर जो है वो डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हो, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो एरे के अंदर यहाँ पर जो इसका इंडेक्स होता है ना, उसके बेसिस पे ही हम कोई भी जो वैल्यू है वो इसके अंदर स्टोर कर पाते हैं। तो हमें पता चल जाएगा, अगर आप A00 लिख रहे हो, इसका मतलब क्या है कि 00 पे कौन सी वैल्यू है, 4 है, ठीक है, 0 पर। A1 पर कौन सी वैल्यू है, 5 लिखी हुई है। A6 मतलब A2 डालोगे तो क्या आएगा, A2 पर क्या वैल्यू आएगी, 6 आएगी। तो यहाँ पर ना इसका कुछ एड्रेस भी होता है, ठीक है, जिससे हमें पता चलता है कि कौन से एड्रेस पे कौन सी वैल्यू को रखा गया है, ठीक है। ये हमारा इंडेक्स होता है और यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू जो आप लिख रहे हो वो यहाँ पर आएगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा, ये हमारा एरे होता है। अब इसका पहले देख लेते हैं क्या क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एन एरे। तो यहाँ पे हम एरे के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। लाइक एरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर, एक डेटा स्ट्रक्चर होता है स्टोरिंग अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट, जिसमें क्या है, ग्रुप ऑफ एलिमेंट को स्टोर करके हम रखते हैं, ऑल ऑफ विच आर ऑफ द सेम डेटा टाइप, जो कैसे होंगे, सेम डेटा टाइप के होंगे, ठीक है। सारे कैसे होंगे, सेम डेटा टाइप के होंगे, जिसको हम होमोजीनियस भी बोल देते हैं कई बार। तो होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, कलेक्शन, ये भी बोल सकते हो आप, एरे इज collection of homogeneous types of एलिमेंट, ठीक है, ये आपको बुक में देखने को भी मिलेगा। तो होमोजीनियस का मतलब यानी कि सेम तरह के। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सेम टाइप का जो डेटा होगा, डेटा टाइप क्या होगा, सेम टाइप का, मतलब कि इंट है तो इंट टाइप का ही डेटा आपने इसके अंदर स्टोर करके रखा है, अगर आपने फ्लोट दिया है तो आपने फ्लोट टाइप का ही डेटा इसके अंदर स्टोर करके रखा है, ठीक है, इस तरह से। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे शेयर द सेम नेम, ठीक है, जो इनका नेम होगा वो सेम होगा, यानी कि अगर आपने जो इंट टाइप का एक मतलब जो भी स्टोर करके रखे ना एलिमेंट, मान लो कि अगर ये एक आपका एरे है, ठीक है, तो इस एरे के अंदर अगर आपने कोई भी चीज़ स्टोर करके रखी है तो वो सेम नेम की होगी, ठीक है। अभी हम डिक्लेरेशन देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किया, लेट्स सपोज यहाँ मैंने डिक्लेयर किया इंट, और फिर मैंने लिखा A R, और यहाँ पर मैंने लिखा 4, ठीक है, और यहाँ पर ये लगा दिया। अब यहाँ देखो आपको समझ आ रहा है, यहाँ पर क्या है, इंट टाइप का डेटा टाइप है जिसका एरे बना हुआ है, और उसमें 0 से लेकर 4 मतलब 3 तक के जो एलिमेंट है वो स्टोर होंगे। तो 0 से 4 तक कितनी काउंट होगी, 0, 1, 2 और 3। तो यहाँ पर कितने एलिमेंट होंगे,
4 एलिमेंट होंगे, ठीक है, वो हम यहाँ पर लिखते हैं कि कितने एलिमेंट होंगे। उसके बाद में ये हमारा क्या है, डेट मतलब जो भी हमारा एरे का नेम होगा, तो यहाँ पर जो नेम होगा ना वो सेम ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो इंट टाइप के अंदर जो अलग अलग मतलब 1 2 3 इस तरह से जो एलिमेंट्स रखे हुए हैं सबका नेम अलग अलग हो, नहीं, उसके अंदर जो एलिमेंट है उसकी वैल्यू बेशक से चेंज हो सकती है। जो नेम है मतलब जो हमारा एरे का नेम है, जो सिमिलर डेटा टाइप एक साथ में रखे जा रहे हैं, यानी कि इंट में हमने जो वैल्यूज रखी हैं 0 1 2 3, ठीक है, इस पे जो इंडेक्स होंगे ये होंगे। उसके बाद में जो नेम होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, ए आर ही रहेगा। ऐसा नहीं कि ए आर मतलब ए आर अगर हम 0 पर जा रहे हैं तो हम कुछ और लिख रहे हैं, 2 पर जा रहे हैं तो उसका नेम चेंज होगा, नहीं, नेम चेंज नहीं होगा। अगर वो डेटा टाइप एक बार आपने डिक्लेयर कर दिया, मतलब कि जो आपका एरे है वो आपने डिक्लेयर कर दिया कि इस तरह का होगा, ठीक है, तो वो सेम ही रहने वाला, चेंज नहीं होगा उसका नेम, ठीक है, बार बार आपको नेम चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी। एंड दे आर डिस्टिंग्विश फ्रॉम वन अदर विद द हेल्प ऑफ एन इंडेक्स, ठीक है, सेम नेम होता है लेकिन उसको अलग करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इंडेक्स यूज़ करते हैं। वही मैंने अभी आपको बताया, रैंडम एक्सेस टू एवरी एलिमेंट यूजिंग अ न्यूमेरिक इंडेक्स, ठीक है, जिसको हम सबस्क्रिप्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो रैंडम एक्सेस है, मतलब कि अगर आप किसी भी, अगर मान लो मैंने यहाँ पर एक एरे बनाया है, यहाँ पर 4 एलिमेंट दे दिया, तो ये 0 है 1, ये मान लो यहाँ पर कोई भी वैल्यू रखी हुई है 1 2 3 4 या 10 20 कर लेते हैं, और इसका जो इसका जो इंडेक्स है वो 0 रिप्रेजेंट करेगा, इसका जो इंडेक्स है वो 1 रिप्रेजेंट करेगा, इसका इंडेक्स 2 रिप्रेजेंट करेगा, इसका इंडेक्स 3 रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इनको अलग करने के लिए हमने इंडेक्स बनाए हुए हैं, यानी कि अगर मेरे को A0 की वैल्यू चाहिए कि A0 पर कोई इंडेक्स पे अगर कोई वैल्यू है तो वो ला कर दो, तो क्या आएगा यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि 10 है यहाँ पर, तो 10 आएगा। अगर मेरे को चाहिए कि A2 की वैल्यू आए, तो A2 की वैल्यू पर क्या है, देखो यहाँ पर इंडेक्स 2 पर क्या लिखा हुआ है 30, तो यहाँ पर क्या आएगा 30 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग कर सकते हैं, और मतलब जो भी हमारे इंडेक्स है उसकी हेल्प से हम एक दूसरे को इनको अलग करते हैं और इनकी रैंडम एक्सेस कर सकते हैं। कहीं से भी किसी को भी उठा लिया ना, मैंने A0 किया तो 10 आ गया, अब मैंने A2 किया तो मैंने 30 को बुला लिया सीधा, ना कि 20 को बुलाया, ठीक है। तो रैंडम एक्सेस कहीं से भी किसी को भी एलिमेंट को यहाँ से उठा सकते हैं। अ सिंपल डेटा स्ट्रक्चर यूज फॉर डिकेड्स विच इज एक्सट्रीमली यूजफुल, ठीक है, यहाँ पर क्या है, अ सिंपल डेटा स्ट्रक्चर है ये, यूज टू डिकेड विच इज एक्सट्रीमली यूजफुल, ये क्या है, बहुत ज़्यादा यूजफुल है। आगे आप देखेंगे किस तरह से। अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप ADT लिट्स इज फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड विद द एरे स्ट्रक्चर, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप जो है वो इसके अंदर क्या होता है, लिस्ट इज फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड, ये एक दूसरे के साथ में लगे रहते हैं, फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड विद द एरे डेटा स्ट्रक्चर। उसके बाद में क्या है, देखो एरे डिक्लेरेशन आप किस तरह से करते हैं, सिंटेक्स ऑफ एरे डिक्लेरेशन, कि यहाँ पर क्या होगा हमारा, यहाँ पर अभी हमने क्या लिखना है, डेटा टाइप कैसा है, इंट टाइप का, फ्लोट टाइप का, स्टैटिक टाइप का, या फिर कैर टाइप का, जो भी है वो आप यहाँ पर डेटा टाइप लिखोगे। उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, एरे का नेम होगा कि किस तरह का है, यहाँ पर आप कुछ भी डाल सकते हो, ज़रूरी नहीं कैर लिखोगे, कुछ और भी लिख सकते हो। लाइक अगर आप यहाँ पर ऐसे कैर, ये कैपिटल C कर लो, इसको कैपिटल CHAR कैर, या फिर आप कुछ और भी लिख सकते हो इसकी जगह पे, AR लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसको हटा के यहाँ पर AR कर दो, या इंट टाइप का जो यहाँ पर क्या होगा, हमारा एरे का नेम आएगा, तो एरे का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं अपनी मर्जी से। उसके बाद में आएगा कांस्टेंट साइज, कि कितना साइज का आपको जो है वो एरे चाहिए, तो यहाँ पर कितना लिखा 80। उसके बाद देखो फ्लोट टाइप का यहाँ पर हमने क्या किया है, एरे डिक्लेरेशन किया, ये कितना है 500। स्टैटिक क्या है, इंट आई एरे और 80, यहाँ पर इसका साइज बताया जा रहा है कि कितना साइज रहने वाला है। तो ये 0 से स्टार्ट होता है, 0 से लेकर कहाँ तक जाएगा 79 तक, तो जब आप इसको काउंट करोगे तो ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। यहाँ पर कितना होगा 0 से लेकर 499 तक, इसमें कितना होगा 0 से 79, इसमें कितना होगा 0 से लेकर 39 तक इंडेक्स होंगे, ठीक है। और यहाँ पर कैर टाइप का, तो इस तरह से आप एरे को जो नेम है उसका डिक्लेरेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में देखो एरे इनिशियलाइजेशन दो तरीके से कर सकते हैं, इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे एलिमेंट इन द डिक्लेरेशन, कैरेक्टर एरे इनिशियलाइजेशन। तो यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे एलिमेंट इन द डिक्लेरेशन, तो इसका सिंटेक्स क्या है, डेटा टाइप, एरे का नेम, उसका साइज, उसके बाद में देखो यहाँ पर आपने क्या करना है, ये यहाँ तक समझ में आ गया ना। डेटा टाइप क्या रहेगा, इंट टाइप का या किसी भी तरह का जो भी चाहिए आपको, यहाँ पर एरे का नेम आ जाएगा, कुछ भी रख लो, AR रख लो। उसके बाद में एरे का कितना साइज होगा, 30 20 जो भी रखना है आप वो अपनी मर्जी से रख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो भी वैल्यू, मतलब ये हमारा क्या होगा
जो भी वैल्यू चाहिए आपको, इसकी जगह पे वैल्यू कोई भी वैल्यू 1 2 3 4 n तक ये जा सकती है। कितनी भी आप लोगे तो वो n क्या होगा, वो इस पे डिपेंड होगा, ठीक है। इसका साइज उससे ज़्यादा बड़ी नहीं ले सकते, यानी कि कुछ भी ले लिया, ठीक है, इससे एक कम ही होगा। 30 - 1 यानी कि 29। तो यहाँ पर कितना होगा, पूरे 0 से लेकर 29 तक हमारे इंडेक्स बने होंगे जहाँ पर ये वैल्यू स्टोर होंगी। अब यहाँ पर देखो मैंने डिक्लेयर किया हुआ है इंट डिजिट, ठीक है, ये क्या है हमारा डेटा टाइप, और डिजिट क्या है हमारे पास, एरे का नेम, साइज क्या है 10 है। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर आप इसका इंडेक्स दोगे तो A0 पर मैं बोलूँगी तो क्या वैल्यू है, 1 है। A1 पे कोई वैल्यू है तो वो है 2, A3 पे 3, ओ हाँ, A2 पर जो वैल्यू है वो है हमारे पास 3, A4 पर अगर वैल्यू है तो वो, A3 पर जो वैल्यू है वो है 4, A4 पे जो वैल्यू है वो है 5, ठीक है। तो अगर मैं इसमें से आपको बोलती हूँ कि A9 बताओ, A9 कहाँ पर है, ठीक है, इंडेक्स नंबर A9 पर क्या है, तो इंडेक्स नंबर A9 पर क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये क्या हो गया, 9 पे क्या है हमारे पास 10। अगर मैंने बोला इंडेक्स नंबर 8 पे क्या है तो क्या मिलेगा आपको, 9 मिलेगा, ठीक है। अगर मैंने बोला A1 पे क्या है तो 1 पे क्या है, 2 है, इंडेक्स 1 पे क्या है, 2 है। तो इस तरह से ये हमारा एरे होता है। अब यहाँ पर क्या है, इन डिजिट में यहाँ पर 1 2 3 कुछ भी डाल दिया, तो यहाँ पर देखो यहाँ आपने डिक्लेरेशन नहीं दिया, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि वार्निंग आएगी, कुछ यहाँ पर कुछ नहीं होगा, ये अपने आप ही क्या हो जाएगा, अपने इसको साइज दे देगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। जितने आपने यहाँ पर दिए ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक, तो इसका जो साइज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, अपने आप ही 10 हो जाएगा। अब इंट वेक्टर, यहाँ पर देखो क्या है, ये वेक्टर की फॉर्मेट में आएगा, 12 -2 33 21 और 13। अब इसके बाद है फ्लोट टेम्परेचर। फ्लोट टेम्परेचर यहाँ पर हमने क्या किया है, सिर्फ इसका नेम ही तो चेंज कर रहे हैं हम, कुछ कर थोड़ी रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सिर्फ नेम चेंज किया है, यहाँ पर वेक्टर रख दिया, यहाँ पर हमने टेम्परेचर रख दिया, यहाँ पर हमने डिजिट रखा है, यहाँ पर हमने डिजिट रख, तो बस इसका क्या कर रहे हैं, एरे का नेम चेंज कर रहे हैं। हम कुछ भी रख सकते हैं अपनी मर्जी से, ऐसा नहीं है कि एरे का नेम हम एरे ही रखेंगे, वो हम कुछ भी रख सकते हैं, बस उससे पहले हमें बताना पड़ेगा कि किस तरह का डेटा टाइप आप इसके अंदर स्टोर करना चाहते हो, इंट टाइप का, डबल का, या फिर फ्लोट का, किस तरह का, कैर टाइप का, किस तरह का डेटा जो है वो आप इसके अंदर स्टोर करना चाहते हो। तो वो जो सारा का सारा है वो सेम तरह का होना चाहिए, ये नहीं कि अगर आपने इंट टाइप का डाला है तो उसके अंदर आप पॉइंट वाली वैल्यूज ले रहे हो 2.3, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। अगर आपने इंट टाइप का डेटा लेना है उसके अंदर तो इंट टाइप का ही डेटा स्टोर होगा। जैसे यहाँ पर है फ्लोट दिया है तो यहाँ पर देखो पॉइंट वाली सारी वैल्यूज इंक्लूडेड है, ठीक है। उसके बाद है डबल विड्थ, तो डबल विड्थ में देखो यहाँ पर हम इस तरह से ले सकते हैं। और यहाँ पर है इंट हाइट, यहाँ पर देखो हाइट में क्या है, हाइट हमारा सिर्फ क्या है, डेटा एरे का नेम है, तो हम कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद 10 एलिमेंट है तो 60 70 68 72 और 68, तो यहाँ पर जो आपने दी है वो वैल्यूज़ तो यहाँ पर हैं ही है, और जो आपने नहीं दी, जैसे आपने इसका 10 जो है नेम दिया है, 10 जो है वो डेटा साइज दिया, यानी कि 90 इंडेक्स पे ये है, 1 इंडेक्स पे ये है, 2 पर ये है, 3 पर ये है, 4 पर ये है, बाकी इसको पता नहीं है। तो ये जो इसके अंदर गार्बेज कलेक्शन होता है वो हम इतना अभी नहीं पढ़ेंगे, वो आपको बाद में समझ में आ जाएगा, उसके लिए भी मैं बता दूंगी, ठीक है। तो ये हमारा था एरे कि किस तरह से इनिशलाइज होता है। इसके बाद में हमारा था कैरेक्टर एरे इनिशलाइजेशन, ठीक है। इससे पहले अभी हमने देखा था इनिशलाइजेशन ऑफ एरे एलिमेंट इन द डिक्लेरेशन। अब कैरेक्टर एरे इनिशलाइजेशन, अ कैरेक्टर एरे इज अ सीक्वेंस, क्या है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर का सीक्वेंस होता है जस्ट एज अ न्यूमेरिक एरे, जैसे न्यूमेरिक एरे होता है ना वैसे ये भी होता है, इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। अ टिपिकल यूज इज to store a short piece of text as a row of character in a character vector। तो यहाँ पर देखो कैर थिन, यहाँ पर क्या है, सिर्फ आपने क्या करना है, यहाँ पर जैसे हम इंट टाइप का यहाँ पर डिक्लेयर कर रहे थे ना कि इंट टाइप का होगा फ्लोट टाइप का, तो यहाँ पर क्या डिक्लेयर करना पड़ेगा आपको, कैरेक्टर, ठीक है। कैरेक्टर के लिए हम क्या यूज करते हैं, CHAR, तो यहाँ पर क्या यूज होगा, कैर टाइप, डेटा टाइप, और उसके बाद में थिन, यहाँ पर क्या होगा, हम कुछ भी डेटा टाइप का मतलब जो हमारा एरे है उसका नेम देंगे, वो हमने क्या दे दिया यहाँ पर थिन। और उसके बाद में यहाँ पर देखो क्या है 3, ये क्या होता है, हमारा साइज बताता है, तो यहाँ पर साइज कितना दे दिया, 3 दे दिया। तो इसमें डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर जो आपने TIN लिखा है ना, इसका ये मतलब है कि जो स्टोरेज होगा वो कुछ इस तरह से होगा, ये इस तरह से काम करेगा, कैर थिंग 3 इक्वल्स टू फर्स्ट एलिमेंट पे T, उसके बाद में I, और उसके बाद में N, और ये हो गया ख़त्म,
ठीक है, ये इस तरह से काम करेगा। लेकिन जो नेक्स्ट वाला है वो कुछ इस तरह से काम करेगा, क्योंकि आपने यहाँ पर साइज नहीं दिया ना, तो साइज ना देने की वजह से यहाँ पर एक चीज़ आएगी स्क्वायर थिंग, और यहाँ पर अगर मैंने साइज दे दिया लेट सपोज 4, एक नल वैल्यू जो है ना वो स्टोर हो जाती है, जो स्ट्रिंग की तरह काम करता है। फिर यहाँ पर 4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ये एरे हो गया। तो एरे में मैंने दे दिया यहाँ पर टी, ये इसी तरह से होगा, लेकिन बस एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी, TIN टिन, ठीक है। और उसके बाद में लास्ट में जो होगा ना वो वहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा एक नल स्टोरेज हो जाएगा, बस इस तरह ये एक एक्स्ट्रा आ जाएगा आपके पास में, ठीक है। तो इसका जो स्टोरेज होगा वो कैसे होगा, T लिखा है, I लिखा है, N लिखा है, और लास्ट में क्या हो जाएगा नल, ये। तो ये कैसे काम करेगा, स्ट्रिंग की तरह काम करेगा, ठीक है। तो ये था हमारा कैरेक्टर एरे इनिशियलाइजेशन। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें। अभी हम चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। मैंने एरे के लिए एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, तो वो देख लेते हैं, जिससे आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखो, तो ये थोड़ा सा आपको बड़ा सा लग रहा होगा, पर समझने की कोशिश करते हैं, समझ में आ जाएगा, बहुत मुश्किल नहीं है। हैश इंक्लूड stdio.h डिफाइन, हैश डिफाइन, देखो हैश डिफाइन साइज 5, ये मैंने आपको जब सिंबॉलिक कांस्टेंट बताया था उस टाइम पे आपको बताया था कि यहाँ पर हम साइज लिखते हैं, तो मतलब हैश इंक्लूड में हेडर 5 में अगर मैंने यहाँ पर कहीं पर भी अगर मैं एरे की मतलब जो साइज है ना, एरे की साइज की जगह पे जहाँ पर हम साइज मेंशन करते हैं उसकी जगह पे हम साइज लिखेंगे, पर वो वैल्यू कहाँ से आएगी, ये जो 5 हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया है ना वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। मतलब कि हमें जहाँ जहाँ 5 यूज़ करना है उसकी जगह पे अगर आप साइज़ लिखोगे कि इतना साइज़ होना चाहिए, तो वो वहाँ पर जाकर हमारे एरे के अंदर अपने आप से वैल्यू जो है वो बता देगा, ठीक है। उसके बाद हमने लिखा है वॉइड मेन, ये तो आपको पता ही है। इंट I इक्वल्स टू 0, लूप वेरिएबल, ये क्या है लूप वेरिएबल है। उसके बाद है इंट st, यहाँ पर मार्क्स है, यह हमने क्या बनाया है एरे का डिक्लेरेशन। तो यहाँ पर हमने एरे का नेम दिया है, वो क्या दिया है std स्टूडेंट मार्क्स, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया स्टूडेंट मार्क्स, ठीक है, एरे डिक्लेरेशन कर दिया। अब यहाँ पर क्या है एंटर द वैल्यू ऑफ द एलिमेंट, कि किसकी वैल्यू आपको चाहिए। तो यहाँ देखो ये हमने एक लूप बनाया है, लूप हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। I इक्वल्स टू 0, आई यहाँ पर देखो साइज, साइज यानी कि क्या होगा आपकी जो वैल्यू आपने जो पहले डिक्लेयर की है ना सिंबॉलिक कांस्टेंट के तौर पे, तो यहाँ पर जो साइज लिखा है उसकी जगह पे क्या आएगी वैल्यू 5 आएगी, ठीक है। यानी कि जो प्रोग्राम रन करेगा वो 0 से लेकर 4 तक की वैल्यू के लिए रन करेगा, यानी कि 5 हो गए ना। फिर उसके बाद में ये क्या हो जाएगा आई, क्योंकि यहाँ पर हमने 0 दिया है, ठीक है, 0 से लेकर 4 तक रन करेगा। उसके बाद है प्रिंट एफ, क्या होगा एंटर नंबर, कोई भी नंबर डालो और उसके बाद में वो नंबर यहाँ पर प्रिंट होगा, और उसके बाद में क्या हो जाएगा i+1 हो जाएगा। प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू ऑफ एलिमेंट, एंटर द वैल्यू ऑफ एलिमेंट कोई भी डालेंगे तो वहाँ वो कहाँ पर चला जाएगा स्टूडेंट मार्क्स के अंदर चला जाएगा। उसके बाद में क्या होगा फॉलोइंग आर द वैल्यू स्टोर इन द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो उसके बाद में ये सब कुछ प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। जो कुछ भी दिया है उसके लिए मतलब जो कुछ भी आपने दिया है एज अ इनपुट, तो उसका आउटपुट किस तरह से होगा वो हमें पता चल जाएगा। तो एक बार इसको रन करके देखते हैं किस तरह से ये काम कर रहा है। थोड़ा सा टाइम ले लेता है ये चलने में, पर चल जाएगा। यहाँ पर आ रहा है देखो एंटर नंबर 1, एंटर द वैल्यू ऑफ एलिमेंट, ठीक है। 1 पे आप क्या एलिमेंट को जो है वो चाहते हो, एंटर नंबर इक्वल्स टू 1, ठीक है। 1 आया क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया +1 हो गया, ये इंक्रीमेंट हो गया इसका। अब इसके बाद में फर्स्ट एलिमेंट पे आप क्या चाहते हो, एरे में अगर हम मार्क्स चाहते हैं 50 तो 52 यहाँ पर लिख दिया। सेकंड नंबर पे आप क्या चाहते हो, क्या एलिमेंट आए 63 लिख दिया। फिर अगर मैंने 82 लिख दिया, मतलब थर्ड पे मेरे को ये एलिमेंट चाहिए 60, 96 और एक बार और मांगेगा 85, ठीक है। ये सारे आ गए, तो यहाँ पर देखो आ गया ना।
फॉलोइंग आर द वैल्यू स्टोर इन द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो वैल्यू जो वैल्यू स्टोर हुई है एरे 0 के अंदर वो क्या है हमारे पास 52, 1 के अंदर 63, और सेकंड में जो इंडेक्स 2 है उसमें 82, इंडेक्स 3 में 96, और जो वैल्यू स्टोर हुई है इंडेक्स 4 में वो है 85। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आपका कोई भी कमेंट है या फिर आपका कोई भी सजेशन है, ठीक है। और एक चीज़ और है जो आप देख लो, जैसे अगर आपका कोई एरे है, ठीक है, लेट्स से कि ये मैंने एरे बनाया, इस एरे के अंदर ये तो हमें पता है कि सेम टाइप का डेटा टाइप आएगा इसके अंदर, ठीक है, 2। अब ये जो हमने एरे लिखा है ना, ये 1 यहाँ पर 10, 20 और 30 ले लेते हैं, ठीक है। ये कहीं ना कहीं एड्रेस, किसी एड्रेस पे जाकर, मतलब इसका जो एड्रेस होगा वो मान लो कि ये 100 है, इसका 104 है और 108 है। अगर आपने इंट टाइप का डिक्लेरेशन किया है तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये कितने बाइट लेता है, ठीक है। तो जो हमारा इंट है वो कितने बाइट लेता है, 4 या 8, वो हमें दे रखा होगा, वैसे इसमें इतना कोई यूज़ है नहीं। तो यहाँ पर देखो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कितना ले रहा है, उसका एड्रेस क्या है, 100 है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास में वो कितना है, 104 है। तो ये बता रहा है कि जो पहला मतलब कि ये एलिमेंट है वो कितना स्टोर कर, उसका एड्रेस कितना है, 100 है, 100 से स्टार्ट हो रहा है, और ये एंड कहाँ पर हो रहा है, 104 पर, यानी कि यहाँ से नेक्स्ट एलिमेंट स्टार्ट हो रहा है। ये क्या बताता है कि जो हमारे एरे है उसके अंदर क्या होता है, कंटिजियस, मतलब कि एक के बाद एक नेक्स्ट, जो भी एरे के अंदर आप एलिमेंट दे रहे हो ना, ऐसा नहीं है कि एक यहाँ पर स्टोर है दूसरा कहीं और जाकर स्टोर है, ऐसा नहीं है, वो एक के बाद एक स्टोर होते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं एरेज, जो है ऑल एलिमेंट्स आर स्टोर इन अ कंटिजियस वे। एक कंटिजियस वे मतलब लगातार जो है वो स्टोर होते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी सजेशन या फिर आपकी कोई भी क्वेरी है तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।